चंबा में। महबूब, मुझे बड़ा दुख हुआ। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ और तुमने अकेले ही सह लिया। अगर मुझे जरा से भी पता होता ना कि तुम इस शादी के इतने खिलाफ हो तो मैं खुद ही पीछे हट जाता। अब प्लीज अपने आप को, अपनी जान को और तकलीफ मत दो। तकलीफ तो मुझे हो रही है कि तुम मुझसे इतनी बेजार हो कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो गई थी। अगर तुम मुझे अपना गुनहगार समझती हो तो मेरू सजा मुझे दो, अपने आप को और नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाता हूं। देखो मेरू, तुम्हारी जान की बहुत अहमियत है। प्लीज इसे मत गंवाना, किसी के लिए भी नहीं। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रह सकती, तो कोई जबरदस्ती नहीं है कि जबरन मेरे साथ जिंदगी गुजारो। वापस जा सकती हो, वापस अपने घर जा सकती हो। हम खाना साथ खाएंगे, अगर तुम खाना चाहो तो। पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, के खुल जाए बंद अकल का ताला। अमर अमर सुनो, इस फिल्म में शाहरुख खान ने भी ऐसे डांस किया और अमिताभ बच्चन भी ऐसे डांस करता है। हाँ? अब बताओ किसने कॉपी किया होगा? मतलब मेरी शादी मेरे जाया गई। ये मारूफ खान की शान को गवारा नहीं है, बदला तो होगा फिर, चाहे अम्मा हो या अब्बा। ऐसे क्यों बैठी हो? मनु से पिलाई है। अम्मा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो? हकीम साहब कब से नाश्ता मांग रहे हैं? पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। उसने खाना खाया भी होगा या नहीं भी होगा, ही फिर रहा होगा। अरे इसमें रोने की क्या बात है, नाश्ता ही तो मांगा है सिर्फ, और खाया भी होगा पिया भी होगा। इतने दिन से भूखा थोड़ी रह सकता है वो। और एक और बात, अब उसके चक्कर में हम हकीम साहब को भूखा नहीं रख सकते ना। अगर उनको भूखा रखेंगे ना तो वो हमें खाने को दौड़ेंगे। मैं तो भाग जाऊंगा बाहर, तुम अपना सोच लो फिर। अरे दफा हो यहाँ से और जा जाके दे उनको नाश्ता। मैं नहीं करती उनकी खिदमत। अरे जब अजर ही नहीं लिखा उनके हाथों तो क्यों करूं मैं जी हजूरी? मैं नहीं दे सकता। देखो दुम्बे को शेर के आगे डाल के तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब जा तू यहाँ से, तू जाके बना के दे। और सुन, ये जो बुढ़ा शेर होता है ना, ये तुझे खा नहीं जाएगा। अरे बस ये ऐसे घुराएगा। तू जा जा यहाँ से। अम्मा बात को समझने की कोशिश करो। अरे तू जाते क्या, मैं लगाऊं तुझे? मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। अगर तुमको लगता है कि यास्मीन को नहीं पता चलेगा, उसका डिनर बंक करके तुम फैशन शो पे जाओगी, वो तुम्हें कत्ल कर देगी। हाँ आना, मजा आएगा। हाँ उमर सईद की साड़ी। हाँ अच्छा लिसन, लेट मी कॉल यू बैक। ये क्या है? जाओ क्या आ जाता है? कबीर की बैंक स्टेटमेंट देखी, 4 करोड़।
नहीं, ये सही वक्त नहीं है। चश्मा लगा हुआ है, पहचान लेगा, बाद में मिलूंगा। आज तक क्या दोपहर में करेगा? हाँ अब्बा मियाँ, नाश्ता। तुम क्यों लाए हो ये? वो अम्मा ने भेजा है ये करने, मेरा मतलब है नाश्ता। जाओ उनसे कहो खुद लाए नाश्ता। हम काम वालों के हाथ का पानी न पिए, उनके हाथ का बना हुआ नाश्ता करेंगे। चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ नाश्ता नहीं करूंगा। जाओ दफा जाओ। ये देखें, नहीं करे नाश्ता, नाश्ता हड़ताल पर है। कहते आपके नफीस हाथों से बना हुआ नाश्ता करेंगे। मैं तो इस घर का नौकर हूं ना, मेरे हाथ का बना हुआ तो नाश्ता नापाक हो चुका है। मैंने आपको पहले ही कहा था अम्मा कि कोई मुझे इस घर का फर्द नहीं समझता। मैं तो ऐसे ही पढ़ा हूं इतने सालों से यहाँ, और तो और हकीम साहब से छुपाया हुआ है, इस घर का खाना मैं बनाती हूँ। धोखे में रखा हुआ हकीम साहब को। कसम से अम्मा, अगर जो हकीम साहब को पता चल जाए ना तो एक उल्टी करे और ऊपर। बहरा हो गया है? जा जा जाकर देख कौन आया। कौन? खोले। जी, किससे मिलना है आपको? मारू, पहचाना नहीं मुझे? किसने भेजा तुम्हें? देखो, जान पहचान हो जाएगी। ये मेरा घर है, मेरा अपना घर। तो शाम को मिलते हैं 5 बजे। अरे क्या समझ रहे हो तुम? बदमाश, अभी तक तुम सुधरे नहीं है ना? आप तो लगता है मुझे बाकी अच्छी तरह पहचानती है। बाजी, मैंने आपको पहचाना नहीं, सच्ची में। आप हैं कौन? हटो तो तुम, मैं बताती हूँ तुम्हें कौन। अरे अरे, अजनबी का इस घर में आना मम्मू है। चले बाहर जाए। मैं अजनबी नहीं हूँ, हटो तुम। अरे आप हैं कौन, बताएं तो। दिखाती हूँ, रुक जाओ। ये कौन है? डफर, ये तुम हो। बचपन में तुम गटर में गिर गए थे और ये पिक्चर मैंने तुम्हारी वहीं ली थी। अब याद आया कि मैं कौन हूँ? हाँ, सनोबर बाजी। जी। अब अंदर चले या कुछ और दिखाऊं? नहीं नहीं, इतना बहुत है। हाँ। आ जाओ। दीदी जी, ये दवा खा लें। बीबी जी, ये दूध भी पी लीजिएगा, कमजोरी उतर जाएगी। पीना? जी बीबी जी। कबीर साहब कब आएंगे? पता नहीं बीबी जी। आपको बताकर नहीं गए? नहीं। बीना, आज तुम यहीं सो जाओ ना। मैं बीबी जी, बीबी जी मेरा मर्द घर पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं उसे सिर्फ रात ही को टाइम दे सकती हूँ, सारा दिन तो मैं यहाँ पर होती हूँ। ठीक है, तुम जाओ।
मैं ठीक हूँ आंटी, आप सुनाएं। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है और इस घर में भी काफी तब्दीलियां आ गई हैं। ठीक कहा तुमने बेटा। लगता है सारी तब्दीलियां तो जैसे बस यहीं पर आई हैं। अब तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा यहाँ। आंटी सब ठीक तो है? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है, सब खैरियत है। तुम सुनाओ, तुम्हारी शादी हो गई थी और फिर मैंने सुना तुम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से। हाँ, मैं दुबई शिफ्ट हो गई थी, फिर इजाज का ट्रांसफर यहाँ हो गया, अब हम यहीं हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा है। ये बताओ, बच्चे ठीक हैं तुम्हारे? बच्चे भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मेहरू कहाँ है, मासूमा और फरीजा आपको कोई भी नजर नहीं आ रहा है, सब लोग कहाँ हैं? अरे वो फरीसा तो अपने घर है माशाल्लाह से, और मासूमा की शादी हो गई। सच में आंटी? कब और कहाँ? जर्क नाम है लड़के का। वैसे तुम तो कब के मोहल्ला छोड़ के चली गई थी, तुमने कहाँ देखा होगा उसे। बहुत अच्छा लड़का है, हमारे खानदान का ही है वो। अब मैं आ गई हूँ ना, उससे मिल रही। लेकिन ये तो बता, मेरी दोस्त आ चुकी हुई है। वो मेरू की शादी भी हो गई है। सामने को मिलकर। वालेकुम अस्सलाम जीती रहो, कैसी हो? ठीक हो आप? कैसे? बैठो बैठो। कब हुई? आप लोगों ने तो मुझे बुलाया भी नहीं। बस 1-2 हफ्ते हो गए हैं। वो मिनिस्टर है यहाँ का जिससे शादी हुई है। अच्छा, किस मिनिस्टर से? कबीर कुरैशी नाम है उसका, बहुत अच्छा आदमी है। उसने मेहरू को बहुत खुश रखा हुआ है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बीबी जी, आप ठीक हो गई। हम तो जी परेशान ही हो गए थे। मुझे क्या हो जाता, ठीक ही होना था। अच्छा बीबी जी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताएं। मुझे क्यों किसी चीज की जरूरत होगी नीलम? सब कुछ तो है मेरे पास। वो जी साहब ने बहुत ताकीद की है कि आपका खास ख्याल रखा जाए, हर जरूरत पूरी की जाए। पता है मुझे ऐसा क्यों कहा है उन्होंने। तुम बैठो। जी नहीं नहीं बीबी जी, मैं भला कैसे बैठ सकती हूँ? मैं कह रही हूँ ना, बैठ जाओ। जी बीबी जी। ये घर मेरे आने से पहले खाली था क्या? यहाँ कोई रहता नहीं था? वो जी ये घर तो साहब ने नया लिया आपके लिए। तो वो खुद कहाँ रहते हैं? मेरा मतलब है, उनका घर कहाँ पे है? वो तो जी बहुत बड़े महल में रहते हैं अपनी पहली बीवी के साथ। तो अभी भी वहीं पे होंगे वो? वही होंगे जी, उन्होंने कहाँ जाना है। क्या नाम है उनकी बीवी का? जी उनका नाम शबाना है, बहुत बड़ी मॉडल है, बड़ा नाम है उनका शहर में। फिर तुम
तुम लोग यहाँ पे कब से हो? जी हमें तो साहब लेकर आए हैं यहाँ पे। मैं पहले सबकत साहब के घर काम करती थी सालों से, मैं और मेरे मियाँ। बाकी सब घर के नए हैं, बस हम ही पुराने लोग हैं। अच्छा बेबी जी, आपका यहाँ कोई नहीं? आप जब से आई हो यहाँ पे कोई आपसे मिलने ही नहीं आया। मेरा कोई नहीं है, तभी तो मैं यहाँ पे हूँ। इसका मतलब है आप यतीम हो? माफ करना बीबी जी, वो मुंह से निकल गया। आपने कहा ना मेरा यहाँ कोई नहीं है, माफ करना बीबी जी। कोई बात नहीं नीलम, जिसका बाप ना हो वो यतीम ही कहलाता है। ये मेरी चार शबाना शो। Are you sure? Yes, I'm sure. ये देखो मैं जीत गई। यार कभी तो हार जाया करो। हाँ मैं शबाना ने सीखा नहीं है। हाँ, जैसे तुम्हारे शौहर ने नहीं सीखा, कभी जो कोई सीख छोड़ दे। Of course we winners. अच्छा खैर ये तो बताओ कि ये जीतने की ट्रिक तुमने उससे सीखी या उससे तुम्हें सिखाई? क्या फर्क पड़ता है किसने किसको सिखाया? और वैसे भी तुम लोग तो मुझे इतनी देर से जानते हो, पता है मैं हमेशा से जीतती हूँ। मुझे तो ऐसा नहीं लगता शबाना। क्यों? कोई शक लेला? शक नहीं, पर इस दफा यकीन है। कभी इस बार तुमसे जीतना पक्का है। तुम यही कहोगी। 3 दफा शादियां जो की हैं और कबीर के अपोनेंट से शादी करके फिर भी हमें हरा नहीं पाई। चलो शबाना, मैंने तो तीसरी शादी इस चक्कर में की, लेकिन अब तुम्हारे शौहर मेरे ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। साफ साफ कहो क्या कहना चाहती हो? तुम्हें तो इशारों में बात समझ आ जाती है, यहाँ तो मैंने पूरी कहानी सुना दी। मैंने कहा था ना शबाना, कबीर के पास सॉलिड रीजन है दूसरी शादी का। मैंने कहा ना, डोंट प्ले विद वर्ड्स, जो कहना है साफ साफ कहो। कबीर जीत गया इस बार शबाना, उसने शादी कर ली है। तुम्हें हरा दिया इस बार कबीर ने। तुमने तो कहा था शबाना कि कबीर दूसरी शादी नहीं करेगा, लेकिन इस बार उसने शादी भी कर ली है और अपने मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। फिर तुम्हें तुम्हारी 3 बेटियों का क्या मकाम होगा? Shut up, लैला। You're a liar. तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है, तुम्हें अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो अपने भाई से पूछ लो, वो तो बहुत साबित कदम है ना। वो तो मजाक में भी तुमसे झूठ नहीं बोलेगा। आप सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन हैं, व्हाट्स द डिफरेंस? क्लैरिटी। आई थिंक अगर देखा जाए, द ओनली डिफरेंस इज क्लैरिटी। मेरा मतलब है सेंस ऑफ डायरेक्शन, मोटिव्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब तो मुझे वैसे नहीं मिले हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ना सिर्फ इसे कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन पूरी कोशिश करनी है कि साथ साथ हम इसे इंप्लीमेंट भी करें। दरअसल हमारी सोच हमेशा से जमहूरी रही है, इसलिए हमारा फर्ज हमेशा आवाम की तरफ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इलेक्ट किया है, और सिर्फ उसके बाद पार्टी की तरफ लॉयल्टी होनी चाहिए। अच्छा, हमने नोटिस किया है आपके सपोर्टर्स में खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद लगती है, इसकी कोई खास वजह? देखो जी, खवातीन तो हमारी इज्जत है, इसलिए हमें उनकी इज्जत का उतना ही ख्याल रखना चाहिए जितना हम अपनी इज्जत का रखवाना चाहते हैं। वेल दैट्स ग्रेट। अगर हमारे हर लीडर की सोच ऐसी हो, हमारा मुल्क बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। जितना आप अपने पॉलिटिकल लाइफ से सेटिस्फाई हैं, इतना आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी हैं? पहले नहीं था, लेकिन अब हूं। इस तब्दीली की कोई खास वजह? वजह ये कि जब आपका शरीक सफर अच्छा हो
तो जाहिर सी बात है आप अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं होंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ से भी बहुत मुतमईन हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में ऐसा ही लाइफ पार्टनर है। सेटिस्फैक्शन भी है तो सिर्फ इसलिए कि अब उनको वारिस मिल जाएगा। तुम्हारे वजूद से तो किसी को कोई सरोकार नहीं मेरा। वालेकुम अस्सलाम। दरअसल इसी की वजह से देर हो गई। ये जर्नलिस्ट रोज पहुंच जाते हैं इंटरव्यू देने। वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। चले, शुक्र है। आप अपने घर नहीं गए? क्या मतलब? मतलब कि आप अपनी बीवी और बेटियों के पास नहीं गए? नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हें अपनी बीवी मानता हूं। इसीलिए जिस घर में तुम रहोगी वही मैं रहूंगा। लेकिन आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल बैक करूँ। सबकत, थैंक यू। सबकत, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्यों रात के इस वक्त मेरा सुकून गारत करने आ गई हो? मैं तुम्हारा सुकून बर्बाद करी या तुमने मेरा सुकून बर्बाद कर दिया है? तुम्हारा सुकून को क्या बर्बाद करेगा? तुम तो खुद ही पैदा इसलिए हुई हो कि दूसरों का सुकून बर्बाद करो। लेकिन इस बार सबका तुम बाजी ले गए हो। तुमने मेरा घर तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है। क्यों किया ऐसे? जो काम तुम खुद सालों पहले कर चुकी हो उसे मैं अब क्यों करूंगा? तुम ही ने ऐसा किया है। तुमने मुझसे छुप के कबीर की दूसरी शादी करवाई। दुनिया का कौन सा भाई ऐसा करता है अपनी बहन के लिए? तुमसे ही किसने कहा कि मैंने कबीर की दूसरी शादी करवाई है? जिसने भी कहा, मुझे ये जवाब दो, क्यों करवाई तुमने? और तुम्हें क्या लगा ये बात मुझसे छुपी रहेगी? ये तो तुम जाके अपने शौहर से पूछो ना, दूसरी शादी उसने की है। हाँ, अलबत्ता इस काम में मैं उसका साथी जरूर रहा। कबीर कभी दूसरी शादी नहीं कर सकता था। ये तुम हो जिसने उसको मेरे खिलाफ वर्गलाया है। अच्छा, वो दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकता था? क्या उसे हक नहीं है? उसने इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे मुकाबले किसी और को लाए। हिम्मत? मर्द को हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये खूबी तो उसे कुदरती तौर पर पहले से मिली होती है। और बस एक औरत के डर से मर्द हिम्मत छोड़ दे, इट्स इम्पॉसिबल। और ये मत भूलो कि तुम एक औरत हो। वो औरत जिसने अपने शौहर को बेटा पैदा करके नहीं दिया तो उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। तुम इसकी बहुत भारी कीमत अदा करोगे। मैं नहीं छोड़ूंगी, ना तुम्हें और ना उसको जिसको तुम मेरे मुकाबले लाए। I promise you this. मेरे पास अब कोई भी कीमती चीज नहीं रही। जो थी तुमने छीन ली थी। अब तुम्हारी बारी है सिर्फ कीमत अदा करने की। देख लूंगी तुम्हें, देख लूंगी तुम्हें।
बीबी जी, क्या हुआ? बाहर कोई आपसे मिलने आया है? कौन? आपने तो कहा था बीबी जी आपके घर में कोई नहीं है। मुझसे मिलने कौन आ गया? कोई खातून है, मैंने नाम पूछा था पर उन्होंने बताया नहीं। अम्मा, मासूमा, मासूमा, मेहरू, कैसी हो? सनीवर, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। क्यों? लगता है तुम्हें किसी और का इंतजार था। क्या मासूमा आने वाली थी आज यहाँ? नहीं नहीं, बस मुझे लगा कि वो है। बैठो। हाँ। तुम कब आई पाकिस्तान? बस कुछ ही दिन हुआ, बस अभी यही हूँ। तुम बताओ कैसी हो? और इतना सब कुछ कैसे? तुम्हें किसने बताया यहाँ का? तुम्हारे घर गई थी, वहां पे पता चला कि तुम्हारी शादी किसी बड़े मिनिस्टर के साथ हो गई है। अम्मी ने बताया? नहीं, हकीम साहब ने बताया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, ये सब कुछ कैसे हो गया? बस वैसे जैसे हो जाता है, जैसे हमेशा मेरे साथ होता है। अब कौन सा कुछ अनोखा होना था? नेहरू, तुम तो असद को बल्कि असद तुमसे प्यार करता था, और जहां तक मेरा ख्याल है तुम भी उससे प्यार करती थी। ऐसे मिनिस्टर से शादी, क्या तुम्हारी इससे पहले से जान पहचान थी? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ क्या? नहीं नेहरू, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। एक ऐसा सौदा हुआ है जिसमें मैं एक तरफ से बेची गई और यहाँ दूसरी तरफ में खरीद कर लाई गई। इस सौदे में दोनों तरफ सबको फायदा हुआ है। नुकसान हुआ है तो सिर्फ एक आपसी लड़की का। लेकिन क्यों? तुमने मना क्यों नहीं किया? तुम जानती हो ना, अब्बा मियां के फैसलों को कभी नहीं बदलते, तो फिर मेरे लिए कैसे बदलते? बस एक कैद से दूसरी कैद में लाई गई हूँ। इस शादी से यही तब्दीली आई है मेरी जिंदगी में, और कुछ नहीं। मत रो। क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ? अपनी किस्मत में रो रही हूं मैं, जो मैंने अपने बाप ने लिखी है। वरना आज मेरे पास भी एक जवान शोहर होता, दिल का सुकून होता। इस तरह रोने से सब कुछ बदल जाएगा क्या? तुम अब शादीशुदा हो, और इस घर में किस चीज की कमी है तुम्हें? तुम्हारी शादी इस शहर के बड़े मिनिस्टर के साथ हुई है, और इस घर में हर वो चीज मुयस्सर है। और जिस तरह की लग्जरी लाइफ तुम गुजार रही हो ना, वो एक नौजवान तुम्हें कभी भी नहीं दे पाता। और तुम क्यों इस तरह दुख में अपनी जिंदगी गुजार रही हो? तुम क्या कहना चाहती हो सनोबर? कि मैं अपनी नामुकम्मल जिंदगी इसी तरह गुजार दूं? नहीं, तुम्हें इस तरह की शानदार लाइफ मिली है, जिसे हासिल करने के लिए लोग अपने बाल धूप में सारी जिंदगी सफेद कर देते हैं, और तुम इसे नामुकम्मल कह रही हो। तुम सिर्फ इमोशनल हो रही हो और कुछ भी नहीं। ये सारे ख्वाब तो मेरे थे। मुझे देखो आज मैं कहाँ हूँ, जहाँ पहले थी आज भी नहीं हूँ। सारा दिन मैं और मेरा शौहर मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर हमारा घर चलता है। और तुम्हें तो बैठे बिठाए ये सब कुछ मिल गया, क्यों इतनी नाशुक्री कर रही हो तुम? अपनी बहनों को देखो, उनके पास क्या है, लेकिन तुम उनके मुकाबले में मलका बन गई हो। तुम्हें सबसे फायदा उठाना चाहिए, और अगर तुम इस दुनिया में बाहर निकली ना,
तो लोग बातें बनाना शुरू कर देंगे। तुम मिनिस्टर की बीवी हो, और मिनिस्टर्स की बीवी ऐसी नहीं होती, उनका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, उनका लाइफस्टाइल आम औरतों से बहुत मुख्तलिफ होता है। निकलो इस कॉल से और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अच्छा, तुम्हें इस बात का गम है ना कि तुम्हारी शादी एक बड़ी उम्र के और शादीशुदा आदमी से हुई है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और भी लड़कियां हैं, वो भी तो अपनी लाइफ ऐसे ऐशो इशरत से गुजार रही हैं, तो फिर तुम क्यों नहीं? तुम भी जवान हो। कबीर जितना जिया, तुम उतना उसके पैसे को जियो, उसके बाद अपनी जिंदगी जी लेना। अरे बस करो, ज्यादा शोर मत करो। लड़कियों, दादी को गुस्सा चढ़ जाएगा, मत शोर करो ज्यादा। ये क्या किया? किसने किया ये? अरे किसने किया? अरे तूने मेरा टीवी तोड़ दिया। तुम्हारी कितनी हिम्मत, कितनी हिम्मत है? कितनी हिम्मत तुम्हारी? तूने हिम्मत कैसे? तुमने हाथ कैसे? तुम लोगों को तो हम जान से मार दूंगी। बस करें, क्या करी है? छोड़े बच्चियों को, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया, माफ करे उन्हें। माफ कर दूं? इन चुड़ैलों को माफ कर दूं मैं? अरे ये साजिश तेरी होगी। तूने ही सिखाया होगा कि इस बुढ़िया का टीवी तोड़ दो। तुझे तो पसंद ही नहीं है ना कि मैं सुकून से बैठ के टीवी देख लूं। मैं क्यों करूंगी ऐसा आपके साथ? इन लोगों ने कहा होगा। कहा मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तू जलती है मुझसे। तू चाहती है कि मेरी जगह ले ले, और यही तेरी माँ की तरबियत है ना। मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, कभी उसने भी अपनी सास का साया अपने आप पर नहीं पड़ने दिया ना। तू भी यही चाहती है कि तू मुझे इतना तंग कर दे कि मैं घर छोड़ के चली जाऊं, लेकिन मैं घर छोड़ के जाने वालों में से नहीं हूं। मैं तुझे निकालूंगी, और अब तो तुझे 1 मिनट ही रहने दूंगी यहाँ पर। निकल मेरे घर से। देख, आधे घंटे का वक्त दे रही हूं तुझे मैं। अब तू ना अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। खाला, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कह रही हूं, निकल यहाँ से। तूने आज तक किया क्या है इस घर में? तूने अपने मियां का ट्रांसफर तक तो करवाया नहीं, और तेरा होना ना होना बराबर है इस घर में। अरे छोड़ो जा। देख, तुझे मैं ना आधा घंटा दे रही हूँ, बस सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा। अपनी जो चीजें उठा सकती है ना तू उठा ले। सपोलियों को लेकर छोड़ दे बच्चियों को। तुम यहाँ से। अरे जिंदगी अजाब करके रख दी मेरी। निकलो यहाँ से मेरे घर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इसका मतलब है तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। महबूब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यहां मेरे घर में तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस ना हो, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, मैं खुद ले आऊंगा। मुझे अपने घर जाना है। मेरा यहाँ दम घुटता है। मुझे नहीं रहना आपके साथ। क्या यही तुम्हारा फैसला है?